हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी का थर्ड पेपर उसका अगला चैप्टर रहते हैं बैक्टीरिया या जीवाणु। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं ये और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिज्म है। सूक्ष्म जीवों अंतर्गत अपन मुख्य रूप से जीवाणु और विषाणु का अध्ययन करते हैं, जिनके हम जानते हैं काफ़ी इफेक्ट है अपनी सोसाइटी में। कई तरह के बीमारी इनके द्वारा फैलाई जाती हैं। इसके अलावा ये केवल हानिकारक नहीं है, ये काफ़ी दृष्टि लाभदायक भी है। आज हम इनकी स्ट्रक्चर सेफ वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके द्वारा जो रोग होते हैं, जैसे टिटेनस है, मेनिंजाइटिस है, टीबी है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, आदि बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया द्वारा फैलाई जाती है। बैक्टीरिया उनके रोगजनक है। इनका साइज जो है यदि अपन देखें तो काफ़ी सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक है। इनकी यदि हम कंपेयर करें, जैसे यूग्लिना है जो 100 माइक्रोमीटर है, प्लांट सेल 35 से 80 माइक्रोमीटर है, एनिमल सेल 5 से 30 माइक्रोमीटर के, वायरस है जो 20 से 200 एनएम है, इनसे सूक्ष्म है। तो बैक्टीरिया जो साइज है लगभग 0.5 से 2-2.5 माइक्रोन के आसपास होता है, जो इनसे बाकी सेल से काफ़ी छोटे हैं। बैक्टीरिया जो है उसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ देख रहे हैं, किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है कि प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियड होता है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, इसलिए इसको वो न्यूक्लियस नहीं कहते, न्यूक्लियोड कहते हैं। जिसमें जो आनुवंशिक पदार्थ है, जो डीएनए है, वो वृत्ताकार रूप में पाया जाता है, खुले रूप में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके अलावा ये इसका जो किंगडम है वो मोनेरा है और सिंगल सेल है, सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए में पाया जाता है। और इसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बाहर जो है कैप्सूल का आवरण है, उसके अंतर्गत में उसके बाद में सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये पिल्ले जो दिख रहे हैं, जो कि कॉन्जुगेशन या संयुग्मन, जब इनमें जनन होता है, कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है, उस समय ये पिल्ले जो वो काम आते हैं। अंदर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और एक ये लंबी दागिनुमा स्ट्रक्चर, इसको हम फ्लैजिला कहते हैं, जो इसके गमन के लिए इसको गति प्रदान करती है। सेल वॉल जो है वो इसको प्रोटेक्ट करती है और इसको एक निश्चित आकार प्रदान करती है। और इसकी कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन नामक जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन में कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी है। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन जो है वही फास्फोलिपिड की बनी होती है। रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा पदार्थों का आवागमन होता है। और जो इसमें कोशिकीय शोषण होता है, उसके जो एंजाइम होते हैं वो भी इसमें सेल मेम्ब्रेन में स्थित होते हैं। साइटोप्लाज्म में डीएनए है, राइबोसोम है, अन्य जो पदार्थ है वो इसके अंतर्गत स्थित होते हैं। गुणसूत्र जो है वो वृत्ताकार डीएनए के रूप में इसमें वो आनुवंशिक पदार्थ इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक स्ट्रक्चर और है, प्लाज्मिड है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जिसमें प्रतिकृति की वो क्षमता होती है। और ये जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है या बायोटेक में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, वाहक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है प्लाज्मिड का। और बाहर, सबसे बाहर जो है सेल वॉल के बाहर कैप्सूल और स्लाइम लेयर होता है, जो इसकी सुरक्षा के लिए काम आता है। और कैप्सूल जो है इसको, इसका जो सबसे बाहरी स्तर है वो कैप्सूल और स्लाइम लेयर कहलाता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया कोशिका को सूखने से बचाता है और जो एंटीजेनिक एंटीबायोटिक जो है उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। प्राशन नियमन में सहायक होता है और अन्य कोशिकाओं से आसंजन में सहायक होता है। इसमें फूड स्टोरेज भी होता है। तो ये सारे कई सारे इसके फंक्शन है। अब जो एंडोस्पोर है वो, जो प्रतिकूल परिस्थितियां जब होती है तब जीवाणुओं में एंडोस्पोर का निर्माण होता है।
एंडोस्पोर या अंतःजीवाणु। जब परिस्थिति विपरीत होती है, पोषक पदार्थों की कमी होती है, तापमान बहुत बढ़ जाता है या माध्यम सूख जाता है, उस समय इनका एंडोस्पोर निर्माण होता है जो इसको सर्वाइव करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा ये जो रोगाणुनाशी और रेडिएशन है उसके प्रति भी एंडोस्पोर है वो रेसिस्टेंट होता है। पिल्लई या पाइलस, पाइलस एक वचन है, पिल्लई जो होती है वो जो लैंगिक, जब इनमें संयुग्मन होता है, लैंगिक जीन स्थानांतरण होता है, संयुग्मन की क्रिया होती है, उसमें ये सहायक होते हैं। जिनमें ये पाए जाते हैं उसको हम एफ प्लस कहते हैं, इसमें नहीं होती है सेक्स, उसको एफ माइनस माना गया है। ये मतलब फर्टिलिटी फैक्टर इसको मानते हैं। पिल्लई पिल्लई है जो एक प्रकार से फर्टिलिटी फैक्टर है। ठीक है, तो जिसमें ये पाया जाता है उनको अपन नर कहते हैं, और जिनमें नहीं उसको हम मादा मान सकते हैं। तो जब संयुग्मन क्रिया होती है तो ये जो नर है दाता उससे जो मादा बैक्टीरिया कोशिका है या जिसमें पिल्ले नहीं है उसमें, उसके अंतर्गत ये जो आनुवंशिक पदार्थ है वो नर के द्वारा सीधा मादा में ट्यूब के द्वारा, कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा प्रवेश करता है। इसके बाद फ्लैजेलम है, मूव्स द सेल, कोशिका को गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। अब इनके शेप के बारे में, इनके जो इम्पोर्टेंट है, ये इनके अलग अलग आकार में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। रोड शेप होते हैं उनको अपन बेसिलाई कहते हैं, और स्पाइरला जो स्पाइरल टाइप के सर्पिलाकार है वो है, और कोकाई जो गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं वो कोकाई कहलाते हैं। यदि ग्रेपलाई स्ट्रक्चर है क्लस्टर तो अपन स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं, और यदि ये चेन के रूप में है तो उसको अपन स्टेप्टोकोकाई कहते हैं। बेसिलस बैक्टीरिया है, रोड शेप है, ये स्पाइरल बैक्टीरिया, ये कोकाई है, ये अंगूर गुच्छ के रूप में तो स्टेफाइलोकोकाई कहलाएंगे। दो यदि साथ जुड़े हैं तो डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया कहते हैं, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। जैसे निमोनिया जो बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनियाई, ये स्टेप्टो बैक्टीरिया है चेन के रूप में। उसके बाद में इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है। ये तो विखंडन है, बाइनरी फिशन है सिंपली, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है और एक कोशिका वो इसमें सेप्टम फॉर्मेशन होगा और एक से दो कोशिका बन जाती है और इन दोनों में बराबर मात्रा में डीएनए पहुंच जाता है, तो ये सिंपली द्विखंडन है। उसके बाद में लैंगिक जनन है, कॉन्जुगेशन, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर्ड ऑन प्लाज्मिड्स एंड समटाइम्स एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। इसके अंतर्गत ये जो ट्यूब्स का निर्माण होता है कॉन्जुगेशन के अंतर्गत, संयुग्मन नलिका बनती है जिसमें जो एक दाता का जो डीएनए है वो ग्राही कोशिका में जाता है, और दाता कोशिका जिसको अपन एफ फैक्टर कहते हैं, एफ प्लस सेल कहते हैं, जो उसमें फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है। एफ फैक्टर का जो डीएनए वो बैक्टीरिया गुणसूत्र अथवा डीएनए से स्वतंत्र होता है, और इस एफ कार का रेप्लिकेशन होता है, और उसके बाद में ये दाता कोशिका से जो एफ माइनस कोशिका ग्राही कोशिका उसमें संयुग्मन नलिका द्वारा स्थानांतरित होता है, और जो ग्राही कोशिका का जो डीएनए है, ग्राही बैक्टीरिया उसका डीएनए में क्या हो जाएगा, उसमें आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है, दैट इज कॉन्जुगेशन। अब इनमें न्यूट्रिशन या ग्रोथ किस प्रकार से है, क्या क्या पोषण ग्रहण करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ होते हैं यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पेड़ पौधों की तरह, क्योंकि इनमें इस प्रकार के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। जैसे कुछ है कीमोटोट्रोप्स हैं, ये हाइड्रोजन लेते हैं NH3 से और H2O से, और इसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी का निर्माण करते हैं, और एमिनो एसिड और प्रोटीन का निर्माण होता है। कुछ फोटोऑटोट्रोप्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है? तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया है। ठीक है, ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। हेटेरोट्रॉफ, ये जो अन्य ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उस पर से पोषण प्राप्त करते हैं। डिकम्पोजर्स भी इसके अंतर्गत आएंगे। बैक्टीरिया का जो मुख्य काम है वो डिकम्पोजर रूप में भी है,
विभिन्न पदार्थों जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सीक्रेट एंजाइम्स इन देयर ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट एंड देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एंजाइम सीक्रेट करके और जो पोषण है वो ऑर्गेनिक मैटर से पोषण प्राप्त करते हैं। दे कैन मेटाबोलाइज देयर होस्ट, अपने पर्पस से उसको भी ये मेटाबोलाइज अपचित करते हैं। एंडोस्पोर से अपन पहले बात की थी विपरीत परिस्थितियों में ये इनके लिए सर्वाइवल का साधन है। इसमें एंडोस्पोर का निर्माण होता है। नॉन रेप्लिकेटिव होते हैं सेल्स फॉर्म दैट आर हाईली रेसिस्टेंट टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। विपरीत पर्यावरण परिस्थिति होती है उसके प्रति हाईली रेसिस्टेंट होते हैं। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम नामक साइंटिस्ट ने इनको स्टेनिंग के आधार पर दो भागों में बांटा था। यदि ग्राम अभिरंजक से अभिरंजित हो जाते हैं, पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और यदि अभिरंजित नहीं हो पाते तो इस पिंक कलर के दिखाई देते हैं, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। सेल वॉल है बैक्टीरिया की जो पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। सेल वॉल आउटर लेयर, इसके नीचे जो वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो फास्फोलिपिड की बनी होती है। थिकर है इसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बट नॉट आउटर मेम्ब्रेन, इसका मतलब वही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। और यदि पेप्टिडोग्लाइकन थिनर है, पतली है, लेयर है विथ एन आउटर मेम्ब्रेन, इसका मतलब वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। मेटाबोलाइज देयर होस्ट फॉर फूड। हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं वो जो होस्ट है उसको मेटाबोलाइज, उसको उपापचय में परिवर्तन ला करके विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। टॉक्सिन का सिक्रेशन करते हैं। कैन अटैक अदर बॉडी पार्ट्स। बोटुलिज्म एन एग्जांपल, बोटुलिज्म जैसे फूड पॉइजनिंग जो है, ठीक है, वो एक बैक्टीरिया द्वारा टॉक्सिन सिक्रेशन से वो बोटुलिज्म उत्पन्न होता है। एंडोटॉक्सिन भी होते हैं इनकी सेल वॉल में विच इज रिलीज व्हेन द बैक्टीरिया डाइज। इसका उदाहरण है साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड का रोगजनक है। इसके अलावा बैक्टीरिया के कई सारे फायदे भी हैं डिजीज के अलावा। डाइजेस्ट वेस्ट एट सीवेज प्लांट्स। ठीक है, वेस्ट को सीवेज वगैरह जो है उसको उपयोगी भागों में बदलने में सहायक है। केमिकल इंडस्ट्री में काम आते हैं। एसीटोन ब्यूटेनॉल निर्माण होता है। फार्मास्यूटिकल्स जो भी है, विटामिन एंटीबायोटिक्स वगैरह, इंसुलिन वगैरह उस बनाने में इनका योगदान है। फूड इंडस्ट्री में इनका योगदान है। चीज़ है, योगर्ट है, एल्कोहलिक बेवरेजेस जो बनते हैं, अल्कोहल वगैरह, शराब वगैरह निर्माण में इनका इस्तेमाल है। डीकम्पोजर्स होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग में इनका योगदान है। ठीक है, और सहजीवन के रूप में भी कई जीवों में वातावरण में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये था आज का अपना चैप्टर बैक्टीरिया। अगले चैप्टर में अपन कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।